नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आगरा में कौन सा वीडियो हो रहा वायरल, पटना में किसका हुआ स्वागत और बाराबंकी में विद्युत कर्मियों के साथ किसने की मारपीट। सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आगरा के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हुए लापरवाह। अस्पताल प्रशासन के शिकंजे से बाहर सीएचसी में तैनात फार्मासिस्ट कमीशन के चक्कर में अपने चहेते मेडिकल स्टोर से दवा लेने भेज रहा डेंगू पीड़ित मरीजों को। चाहते मेडिकल स्टोर से दवा न लाने पर भर्ती मरीजों के परिजनों पर फार्मासिस्ट दिखा रहा दबंगई। वहीं पूर्व में भी बाद सीएचसी में तैनात फार्मासिस्ट पर लापरवाही के मामले में कार्यवाही हो चुकी है। सुनील कुमार। क्या मामला है आपके साथ? मामला मेरा ये है, मेरे तीनों बच्चे डेंगू से पीड़ित हो गए थे। मैंने सीएचसी बाहर में भर्ती कराया। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने अधीक्षक साहब ने पूरा फुल ट्रीटमेंट दिया। अच्छा काम कर रहे थे। रघुराज इसमें फार्मासिस्ट जो है ना, पहले मुझसे इसने 500 रुपये मैंने इसको दिए नहीं, तो बोला कि ऐसा करना, बाहर में एक मेडिकल है उसको चले जाना दवाई देना। तो ऐसा क्यों, कहीं से भी मैं ला सकता हूँ दवाई। उसके बाद में उसने मेरे बेड पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरे बच्चों को इन्फेक्शन हो गया, दोनों बच्चों में से एक दूसरे की डिप चढ़ा करा। और फिर उसके बाद जब मैंने कड़ाई की कि डॉक्टर साहब से लिखवा के लाओ, कोई भी काम मैं कहूँ डॉक्टर साहब से लिखवा के लाओ, तुम तो डॉक्टर साहब से बात करते हो ना। तो ये डॉक्टर है कि ये तो फार्मासिस्ट है ना, डॉक्टर मात्र जो बात करेंगे कोई तो काम करेगा, ये अपनी मर्जी कर रहा है। उसके बाद में इसने मेरी फाइल ऐड कर दी बच्चे की। 2 दिन बाद आज मैंने हंगामा किया जब आप लोग आ गए, उसके बाद फाइल अपने आप कहाँ से निकल आई। मतलब आपका आरोप ये है कि आपने उसे 500 रुपये नहीं दिए, इसलिए आपके बच्चे को सही तरीके से इलाज नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं दिया गया। और से भी मांग कर रहा था, मैंने देखा है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैंने इतनी वीडियो जरूर बना ली थी। ये लेडीजों की आवाज़ देखता है, इसका जो मरीज है उसको देखता है, लेडीजों के बीच में बैठ कर खूब बातें चीज़ें कर रहा है, मरीज से कुछ भी होता है। इसकी मेरे पास वीडियो भी है, उसको मैं दे सकता हूँ। क्या मामला है? अरे बच्ची इसमें तकलीफ है, तो आपसे मतलब हमने भी डॉक्टर साहब को कहीं से लेकर चुपचाप बैठ जाइए, दवाई की पूछी तक नहीं। आपसे दवा किस मेडिकल से मंगाई जा रही है? गुप्ता मेडिकल से। केवल उसी मेडिकल की दवा चल रही है हॉस्पिटल में? अगर आप दूसरे मेडिकल से लाओ फिर? अब जी तो बेजान है क्या, हमें तो कुछ जानती नहीं। किसकी दवाई अच्छी आ रही है, जो बता रहे हम लेके आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर्वेश है। क्या घटना हुई आपके साथ में? अरे हम अपने भाई के बच्चों को देखने के लिए आए थे, तो हमारे पे हड़का आ रहा था हमारे को कि पुलिस को बुला के तुम्हारे को हम बंद करा दें। नहीं, किस लिए बंद करा देंगे, कोई वजह होगी? तुम्हारा है कौन है यहाँ, आए क्यों? अब बच्चों को देखने नहीं आते, भाई के बच्चे हैं हमारे। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। बाराबंकी में विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये हेतु कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ अराजक तत्वों द्वारा विद्युत कर्मियों से बदतमीजी, गाली गलौज कर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। नवजीवन हॉस्पिटल के पास अवर अभियंता विद्युत हैदरगढ़ राम बालक वर्मा अपनी टीम के साथ खड़े थे। उसी दौरान 4 व्हीलर से सवार 2 युवक आए और गाड़ी से उतरकर विद्युत कर्मियों से गाली गलौज तथा धक्का मुक्की करने लगे। इतने पर जेई द्वारा रोकने पर युवकों ने जेई को भी धक्का देकर रोड पर गिरा दिया और गाली गलौज करते हुए चले गए, जिसके चलते विद्युत कर्मियों को चोटें भी आई हैं। विद्युत कर्मियों ने घटना की लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली हैदरगढ़ पर देकर सूचना करवाई है। विद्युत कर्मियों द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि मुकदमा दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तो हम सभी लोग विद्युत सप्लाई बंद कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन में अब मिलावट का कारोबार जोरों पर है। ग्वालियर में अब नकली जिगा नेटवर्क सामने आए हैं। मंगलवार को सी न्यूज चैनल की टीम ने एक मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति का पीछा किया। वह काली कलर की एक्टिवा से कुछ कार्टून देखे हुए ट्रांसपोर्ट नगर देने गया। जब वहां पर कार्टून की जांच पड़ताल की तो रिफाइंड के कार्टून में अमूल का देसी घी के पैकेट रखे थे। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राधा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने लोड होने आए देसी घी से नकली निकला और जांच के बाद पता चला कि अमूल कंपनी के पैकेट हैं। अमूल कंपनी के प्लांट के बैच नंबर नकली डाले गए हैं। जहां मौके पर आए अमूल कंपनी के प्रतिनिधि ने जांच की। ये लिख कर दिया कि यह देसी घी नकली है जो अमूल के नाम से बेचा जा रहा है। कि अमूल घी अपने चेक किया आपने, जो नकली पाया गया, तो सर उस पर क्या कार्रवाई हो? क्या क्या फूड जो आए थे वो लोग? नहीं, रात में आपके द्वारा बताया गया था कि कोई अमूल घी नकली के संदिग्ध पाया गया,
तो अभी टीम को अपने भेजा, जैसे आपके साथ टीम भी आई थी। तो अमूल कंपनी के जो सेल्स इंस्पेक्टर हैं उन्होंने ये बताया कि उनका प्रोडक्ट नहीं है, ये उनके नाम से किसी और द्वारा मिस ब्रांडिंग करके बेचा जा रहा है। अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई जाएगी कि यही अगर नकली घी बेचा जा रहा है तो। अमूल घी से इतना ब्रांड पूरे इंडिया में चलता है, इस तरह नकली जो ये नहीं, सही बात है। अमूल एक राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड है और उसके नाम से अगर कोई फॉल्स ब्रांडिंग कर रहा है, मिस ब्रांडिंग कर रहा है तो ये बहुत गंभीर विषय है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा जैसे कि त्योहार आ रहा है और आप लोग बिल्कुल सक्रिय हैं, बिल्कुल मतलब कहीं भी कोई मिलावट ना हो, जिस तरह पूर्ण आपकी टीम लगी हुई है। बिल्कुल है ना। तो शहर में जैसे कोई मिठाई या कोई करता है उस वक्त हमारा क्या फोकस बिल्कुल मिठाई, मावा और दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबके ऊपर हमारा हुआ है, चाहे वो कच्चे मतलब छोटे व्यापारी करते हों चाहे बड़े व्यापारी कर रहे हों। तो जो दूध से बने उत्पाद है उन पर हमारी बड़ी नज़र है। पुरानी छावनी से जो रास्ता मुरैना वाला बैंड वाला रूट है जो है, वहाँ पे हमने अपनी टीम को लगा रखा है ऑलरेडी। वो वहाँ पे उनकी गाड़ियों की लगातार सर्चिंग कर रहे हैं कि कहीं नकली मावा इधर ग्वालियर में आ तो नहीं रहा है, क्योंकि इससे ग्वालियर की बदनामी होती है। जैसे कि आज सुबह सब देखा हमने, हमारी टीम ने पूरा सर्वे कर रहे थे, तो ये मोर बाजार पे जो मावे का गढ़ कहा जाता है वहाँ पे काफी गाड़ियाँ उतर रही हैं। तो उसमें आपने टीम आ रही है अपनी चेक करने की? हाँ, बिल्कुल। कल 3 दिन से लगातार हमारी टीम सर्चिंग कर रही है और आकस्मिक कार्रवाई के लिए हमने टीम अलग से लगा दी है जो बिना बताए कहीं भी जाके चेक कर रही है। आपने कोई नंबर नोट किया जब एक आम आदमी आपको नंबर? मेरा स्वयं का मोबाइल नंबर भी फ्लैश हो चुका है और मध्य प्रशासन, खाद्य प्रशासन ने भी एक ईमेल आईडी, एक नंबर जारी कर दिया। उस पर कोई व्यक्ति अपनी समस्या बता सकता है और अगर उनके कोई गलत व्यापार हो रहा है तो उसकी सूचना दे सकता है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे पटना। राज्यपाल श्री फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर उनका किया स्वागत। पटना से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के नैनी कोतवाली क्षेत्र अरेल गांव में आज सुबह करीब 10:30 बजे दोस्तों के साथ एक ही कमरे में बैठे नाश्ता करने के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित, सीओ कटछना मौके पर पहुंचे, मामले की जांच पड़ताल में जुटे। मृतक का नाम अभिलाष पांडे, उम्र 25 वर्षीय बताई जा रही है। आज दिनांक 20 अक्टूबर को SRN चौकी पर, पुलिस चौकी पर ये सूचना मिली थी कि एक युवक जिनका नाम अभिलाष पांडे है और थाना नैनी के रहने वाले हैं, इन्हें सीने में गोली लग गई है और इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तत्काल इस सूचना पर मौके पर सभी पुलिस की कई टीमें पहुंची और अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये बात निकल के आई है कि अभिलाष पांडे अपने कुछ दोस्तों के साथ, जो उनके ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, अपने घर में बैठ कर के कुछ नाश्ता कर रहे थे और आज तकरीबन सुबह 10:30-11 बजे इनके ही एक जानने वाले विवेक तिवारी वो इनके घर में आए और अपने एक अवैध असलहे को, जो कि एक पिस्टल थी, उससे इन्हें खोलना जोड़ना दिखा रहे थे और इसी दौरान उनसे एक मिस फायर हो गया, जिससे कि जो मृतक हैं अभिलाष पांडे, उनके सीने में गोली लगी और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल घरवालों की तरफ से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो इस घटना के चश्मदीद साक्षी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई भी जारी है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी। बाइक सवार 2 युवकों की ट्रक के नीचे कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगाया है। वहीं सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्ज और उपजिलाधिकारी धामपुर धीरेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी धामपुर अजय कुमार अग्रवाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों वो परिजनों से वार्ता कर शासन द्वारा मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम को खोल दिया गया। आप ग्राम प्रधान हो? हाँ जी, ग्राम प्रधान। क्या नाम है आपका? मनीराम। थोड़ा घटना के विषय में बता दो। घटना का ये लड़के दोनों अपने गांव से आ रहे थे, काम पर जा रहे थे, राजमिस्त्री का काम करते हैं दोनों? हाँ, दोनों। तो ये गांव से इधर जा रहे थे, अब पीछे ट्रक आया इन्हें। क्या नाम है इनका? एक का नाम है दुर्वेश, एक का नाम है उनका। तो हम क्या करें थे? ये एक मजदूर था और एक मिस्त्री था, राजमिस्त्री। काम पे जा रहे थे? हाँ, काम पे जा रहे थे। दोनों साथ ही जाते थे। हाँ, छोड़ ले जा। बता रहा है उसको क्लीनर को पकड़ लिया, पकड़ा उसे? अब पता नहीं पकड़ा नहीं पकड़ा, यहाँ से तो वो भाग गया था। ड्राइवर तो भाग गया था। हाँ, यहाँ से तो भाग गया, ड्राइवर ही हेल्पर।
जैसा एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत घर से भाग गए। तो अब परिजन क्या मांग कर रहा है? परिजन ये चाह रहा है कि बस एडीएम साहब आ जाना, जो भी अपना इनके आर्थिक स्थिति जो भी सहायता कर सकते वहाँ से अब होगा ये। बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक डाबू गांव के तहसील कार्यालय में आर्थिक गड़बड़ी का मामला सामने आया है। डाबू गांव तहसीलदार द्वारा डाबू गांव थाना में इत्तला दी गई थी। यह मामला मई महीने में 420 महिला चंदना मंडल ने व्यापक मात्रा में पैसे की हेराफेरी की थी। इस महिला ने तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की रकम की हेराफेरी की थी। पुलिस मई महीने में इस मामले की जांच में जुटी थी। उसके बाद डाबू गांव पुलिस ने चंदना मंडल से पूछताछ के दौरान महिला अचेत हो गई थी। जब पुलिस प्रशासन ने इस मामले की छानबीन शुरू की तो इस दौरान महिला ने तबीयत खराब होने का नाटक किया। उसके बाद नवरंगपुर थाना पुलिस अधिकारी और डाबू गांव पुलिस ने मिलकर छापेमारी कर महिला को धर दबोचा। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद प्रतापगढ़ द्वारा बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार एवं दुर्गा पूजा पंडाल को तहस नहस करने के संदर्भ में प्रतापगढ़ जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उक्त मौके पर विभाग मंत्री रजनीश तिवारी, जिलाध्यक्ष अमरीश सिंह, जिला उपाध्यक्ष अंजनी जायसवाल, जिला मंत्री संदीप तिवारी व अन्य लोग मौजूद रहे। ज्ञापन देने आए थे, किस लिए ज्ञापन देने आए थे? ज्ञापन देने आए थे कि दशहरा के दिन सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में जगह जगह दंगे हुए और दुर्गा पूजा में बांग्लादेश में जो दंगे हुए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन सीधे राज्यपाल को, जिससे विदेश में बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाए। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग ये है कि इन स्थानों पर हिंदुओं की सुरक्षा की जाए और उनके धार्मिक भावनाओं की कदर की जाए। क्या नाम है आपका? अमरीश सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। ठीक, धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सागर जिले में फिर आया धर्म परिवर्तन का मामला सामने। सागर जिले के नरियावली विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाके भैंसा पहाड़ी पर रहने वाले अभिषेक कहरवार की शादी सन 2020 में खुरई की लड़की के साथ हुई। इस शादी की बाद खुद लड़की की फूफा ने अभिषेक कहरवार से कराई थी। शादी के बाद दोनों अपनी जिंदगी आराम से काट रहे थे, लेकिन लड़की के फूफा जो खुद भैंसा में रहते हैं और अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाए हुए हैं। शादी के चंद माह के बाद जब अभिषेक कहरवार अपनी पत्नी को लेने खुरई ससुराल गया तो लड़की फूफा और उसके परिजनों ने अपने दामाद अभिषेक कहरवार पर दबाव बनाया कि तुम जब तक अपना धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तब तक हम अपनी लड़की को साथ नहीं भेजेंगे। इस बात से दुखी अभिषेक ने कैंट थाने जाकर अपने फूफा ससुर और उनके परिजनों के द्वारा जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कराया है। वहीं इस सनसनीखेज मामले में भी पुलिस ने लड़की के फूफा और अन्य तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारे लड़का परेशान किया ईसाई हो जाए जब तुम्हारी पत्नी लौटाई जाएगी। हमारा लड़का बहुत परेशान था, खाना भी नहीं खा रहा था, न हमारा सम्मा बोल रहा था। हमारा लड़का बहुत परेशान है, इसलिए उसने जाकर कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद हमारा लड़का नहीं आया घर। उनकी सास, लड़का की उनकी पत्नी, उनकी खुदा सास आने के तो धमकी दे गई हमें कि अगर हमारी रिपोर्ट में फटवा हो तो हम कार्रवाई करें। उसके बाद में क्या कहते हैं हम देख लें हैं तुम्हें और लड़का को क्या कर हैं तुम्हें पता नहीं। अच्छा, आपके बालक की शादी को कितना समय होगा? हमारे बालक की शादी को 10 महीना हो गए। अच्छा, और उन्हीं ने शादी करवाई, उन्हीं ने हमारे दूरे में आए पाँव पड़े। को जाने क्या भी रहा है हमें पता नहीं है कि तुम तो आप लोग शादी करो, हमें नहीं तो मालूम के जो करना। अच्छा, आपके बालक की ससुराल कहाँ पे? खराई में। हाँ। अच्छा, कल जो आप कंप्लेन करके आए थे फिर धमकी दे के कहें तो अब आगे का करो पूरे? हमें कुछ नहीं करने, मदद चाहने सरकार से और हमारी बहू हमारे घर आ जाए, इतना ही हमारा निवेदन है। नाम का लिखा था अपना? हाँ, हमारा भागवाई हरवा। थाने क्यों गए थे, क्या मामला बताएं? सर, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा था, इसलिए मैं गया था। कौन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे? सर, मेरा फूफा ससुर और अजिया दादा और हमारी फफुआ सास।
आपकी शादी कब हुई थी? सर दिसंबर 2020 में। कहाँ पे? सर खुराई में। जब आप पे आपकी पत्नी को लेने जब गए तो क्या परिवार वाले बोलने लगे? सर वो बोलने लगे जब ईसाई बन जाओगे तभी भेजेंगे और लालच देने लगे सर। इस सिलसिले में अपनी पत्नी से आपने बात की, वो उनका क्या कहना है? सर उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया उन लोगों ने। अब आगे आप क्या करेंगे? सर हम क्या करेंगे, अब कर दिए कंप्लेन थाने में। तो क्या आप चाहते हैं कि बगैर धर्म परिवर्तन करे आपकी सब पत्नी घर पे आ जाए? जी सर चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों ने और किसी से परिवार वालों से बात की? नहीं सर, मम्मी जी से की थी उनकी। हाँ। तो वो आके कल धमकी दे के गई हैं। अच्छा। जब हम तुम्हारा कत्ल करवा देंगे। अच्छा। अभी आपकी श्रीमती जी कहाँ रह रही वर्तमान में? अभी सर वो यहीं पे है भैंसा में, पपुआ ससुर के घर पे। अच्छा। पुलिस में आपने कंप्लेन की है, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं इंक्वायरी चल रही है, FIR हो गया है, कर रहे हैं वो। कैंट थाना अंतर्गत एक शिकायतकर्ता अभिषेक अहिरवार जी ने शिकायत की थी कि उनकी विवाह जो दिसंबर जनवरी में उनका विवाह हुआ था, उसके बाद से उनकी जो पत्नी हैं वो मायके चली गई और उनके जो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, उनके फूफा ससुर बुआ सास और दादा, इनके द्वारा ये कहा गया कि यदि आप धर्म परिवर्तन करेंगे तब आपकी पत्नी को भेजा जाएगा, ऐसा कह के इनको वापस कर दिया गया। उक्त आशय की शिकायत उन्होंने थाना में प्रस्तुत की थी। उक्त शिकायत पर से जो है थाने में 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें IPC की 506 और 34 धाराओं का भी समावेश है। 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण को भेजना नहीं दिया गया। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की लापरवाही की वजह से तहसील तराहे व ओवरब्रिज पर प्रतिदिन जाम लगता है। वहां के लोगों का कहना है कि ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी इधर उधर बैठे रहते हैं, सिर्फ मालवाहक गाड़ियों के चक्कर में कि कोई मालवाहक गाड़ी आएगी तो उससे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, तो इस चक्कर में ट्रैफिक का ध्यान नहीं देते और जब ट्रैफिक से रोड जाम हो जाता है तब करीब आधे घंटे बाद इनको दिखाई पड़ता है रोड तो जाम हो गया है, तब इधर उधर दौड़कर जाम को छुड़ाते हैं। मैं पूर्व सभासद नगर पालिका रामचंद्र अग्रवाल बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो भीड़ होती है, यहाँ पर पुलिस बिल्कुल इसकी है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस लगी है तो यहाँ कोई भीड़ नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ रहती नहीं। जब भीड़ जाम लग जाता है तब दौड़े दौड़े आते हैं, आप पट्टा पर बताते हैं। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ तैनात होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए यहाँ पर, ये इसी जगह पर है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ वर्मा की रिपोर्ट। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीटी के बगल उनके ही कर्मचारियों के द्वारा जमकर बच्चों एवं ग्रामीणों के आधार कार्ड बनवाने के नाम पर 500 व 100 रुपए संशोधन के नाम पर जमकर धनउगाही की जा रही है। आपको बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बगल बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा लगातार धनउगाही की जा रही है। आधार कार्ड सेंटर 5 बजे के बाद तक चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चे नहीं बल्कि ग्रामीण आधार बनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनसे लगातार 500 व संशोधन के लिए 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर 7 आधार कार्ड का 3500 रुपए कहते हुए भी वायरल वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। साथ ही उनके डेस्क पर धूम्रपान सामग्री गुटखा भी पड़ा है। ऐसे में अगर बच्चों का ही आधार कार्ड विभाग से नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा बनाया जा रहा है तो उनके मेज पर गुटखा के कई ढेर सारे पाउच भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर को किसके द्वारा अनुमति दी गई थी कि बच्चों के बीच में धूम्रपान सामग्री रखकर उसका उपयोग किया जाए? अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता प्रमोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। एसी में बैठे हैं आखिर क्यों आंखें मूंद कर अफसर और पशु चिकित्सा अधिकारी? योगी राज में जहां पर एक तरफ गौवंश को रोकने के लिए सीएम योगी महाराज ने बड़े आदेश दे रखे हैं, वहीं योगी महाराज के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर अंदाज करते हुए अफसर आ रहे हैं। बता दें कि मामला अमरोहा क्षेत्र मंडी समिति का सामने आया है, जहां एक सांड जख्मी हालत में घूम रहा है, जहां पर किसी पशु चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारी और आला अफसर प्रशासन अधिकारी की नजर नहीं जा रही। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
हंडिया तहसील चकनंदू गांव निवासी अजय कुमार प्रजापति कुम्हार ने बताया कि सरकार की तरफ से जो योजना शिल्पकार और कुम्हार के लिए बनाई गई है सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई है। उन्हें सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। परिवार मिट्टी के बर्तन बनाकर जीवन यापन करता है। अब बाजार के मिट्टी का बर्तन सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। लोग चाइनीज सामान का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। वे लोग दिवाली के पवित्र त्योहार पर थोड़ी दीपावली मनाते हैं, क्योंकि अब महंगाई की वजह से लोग बाजार में चाइनीज सस्ते दामों पर सामान ले लेते हैं। सरकार से हम कुम्हार समुदाय ये मांग करते हैं कि हमें जीने के लिए मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा दें, ताकि वातावरण और संस्कार बचा रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कमलापुरी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर ग्राम राजापुर पहुंच हरराम चलता सड़क का भूमि पूजन व शिलान्यास किया, जिसके बाद राजापुर फुटबॉल समापन में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं धान खरीदी केंद्र एक होने से तराई एरिया में ज्यादा दिक्कतें आती थी, जिसको देखते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने खड़गांव में एक नए धान खरीदी केंद्र बनाने की स्वीकृति दे दी। साथ ही सीतापुर में भाजपा वाले धरना करते हुए भूपेश सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि केंद्र से आया हुआ 5 किलो चावल को भूपेश सरकार द्वारा लोगों को वितरित नहीं किया गया, जिस पे जवाब देते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने क्या कहा, सुनिए। आज नया धान खरीदी केंद्र का मांग लोगों ने किया कि राजापुर में ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इसलिए इस मैन पाट के तराई क्षेत्र में एक धान खरीदी केंद्र होना चाहिए। तो खड़गांव के लिए लोगों ने मांग किया है, उसको हम स्वीकृति करने की घोषणा की। मंत्री जी, सीतापुर में बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन दे रहे थे कि केंद्र में आया चावल को राज्य सरकार वाले नहीं वितरण किया, ये क्या पूरा मामला है और क्या जवाब देना चाहेंगे आप? हम तो नवंबर तक निःशुल्क दे रहे हैं, किसी से एक पैसा कोई नहीं ले रहा है, और वो लोग 5 किलो दे रहे हैं, जबकि हम पहले से 10 किलो दे रहे हैं। तो सबको समायोजित करके एक साथ वितरण किया गया है। सरगुजा से सीनू संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।